यस्टरडे चुनाव। 36वां श्लोक है। वनांत सय्या कठिनी कृताकृति कचाचितौ विश्वगिवा गजौ गजौ कथं त्वमेतौ धृतिसंयमौ यमौ विलोकयन्नुत्सहसेन बाधितुं विलोकयन्नुत्सहसेन बाधितुं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रसंग चल रहा है कि द्वैतवन में वनेचर आता है और आकर के युधिष्ठिर से दुर्योधन के राज्य विषयक बातें बताता है कि दुर्योधन की शासन व्यवस्था कैसे चल रही है। वनेचर के चले जाने के बाद द्रौपदी जब वनेचर के द्वारा बताई गई दुर्योधन के पौरुष से संबंधित बातें, उसके शासन व्यवस्था से संबंधित बातें सुनती है तो वह बहुत क्रोधित होती है और युधिष्ठिर के क्रोध को भड़काने वाली बातें बोलती है। उसी क्रम में द्रौपदी इस श्लोक में कह रही है कि वनांत सय्या कठिनी कृताकृति। तो पहले भीम के विषय में द्रौपदी ने कहा, फिर अर्जुन के विषय में कह करके युधिष्ठिर की भावनाओं को भड़काना चाहा। अब युधिष्ठिर के छोटे भाइयों नकुल और सहदेव के विषय में कह करके युधिष्ठिर को भड़का रही है। द्रौपदी कह रही है कि वनांत सय्या कठिनी कृताकृति। वनांत सय्या मतलब वनभूमि में शयन के कारण, कठिनी कृताकृति मतलब कठोर देह वाले, ऐसे नकुल सहदेव जो राजमहल में नर्म मुलायम बिस्तर पर सोते थे और सुकुमार थे, आज वनभूमि में शयन के कारण, वनभूमि में सोने के कारण वे कठोर शरीर वाले हो गए, कठोर देह वाले हो गए हैं। और विश्वक कचाचितो, विश्वक मतलब चारों तरफ, कचाचितो, कचाचितो कच अर्थात केस, चारों तरफ फैले हुए केस अर्थात बालों को संवार न सकने के कारण, बाल न कट सकने के कारण, बाल बड़े हो जाने के कारण चारों तरफ बिखरे हुए बालों से युक्त। फिर अगजौ गजौ इव, अगजौ गजौ इव, अग क्या है? जो चल न सके अर्थात पर्वत, अग का मतलब होता है पर्वत, और ज मतलब उत्पन्न होना, अगज मतलब हो गया पर्वत में उत्पन्न होने वाला, जो पर्वत में उत्पन्न हो। और गजौ, गजौ मतलब हाथियों के समान, हाथियों का जोड़ा, पर्वती हाथियों के समान। एतौ यमौ मतलब इन जुड़वा भाइयों को, इन दोनों को। विलोकयन मतलब देखते हुए। त्वम धृति संयमौ, तुम, त्वम मतलब तुम, मतलब युधिष्ठिर, त्वम युधिष्ठिर के लिए यहाँ है। त्वम धृति संयमौ धैर्य और संयम, बाधितुम कथम न उत्साह से अपना धैर्य और संयम त्यागने के लिए उत्साहित क्यों नहीं होते। कहने का मतलब यह है कि वनभूमि में शयन के कारण कठोर देह वाले, सब ओर मतलब चारों ओर फैले हुए बिखरे बालों से युक्त इन पर्वती हाथियों के समान अपने जुड़वा भाइयों नकुल और सहदेव को देखते हुए भी आप धैर्य और अपने संयम का परित्याग करने के लिए उत्साहित क्यों नहीं हो रहे हैं। अर्थात आप अपने धैर्य और संयम को छोड़कर उत्साह युक्त होकर दुर्योधन से युद्ध के लिए तत्पर क्यों नहीं हो रहे हैं। तत्पर अगर हो जाएं तो आपका राज्य वापस मिल जाए, आपका सम्मान वापस मिल जाए। इस प्रकार द्रौपदी अपने वचनों के द्वारा युधिष्ठिर के क्रोध को भड़काने का प्रयास कर रही हैं, दुर्योधन के प्रति उनको उद्धत करने का प्रयास कर रही हैं।